चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए शासन प्रशासन ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी पर आत्मघाती हमले की साजिश, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। एक बार फिर से आतंकी मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएसआई के निशाने पर हैं और उन पर आत्मघाती हमले की साजिश रची जा रही है। पीएम मोदी पर हमले का काम आईएसआई ने लश्कर के आतंकियों को सौंपा है। पीएम मोदी एक बार फिर जाएंगे गुजरात। 16,670 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात। गेहूं समेत इन फसलों के एमएसपी में हुआ इजाफा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को दी बड़ी सौगात। सरकार ने गेहूं के एमएसपी को 110 रुपए बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। उत्तराखंड केदारनाथ के पास श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। पायलट समेत 7 की दर्दनाक मौत। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा लाल किले से महिला सम्मान की बात लेकिन असलियत में बलात्कारियों का साथ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को उन भाषाओं की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात की थी। 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान को लेकर लाल किले से बड़ी बड़ी बातें की थी। जेपी नड्डा और अमित शाह हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर कर रहे हैं बड़ी बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने किया 11 इलेक्ट्रिक स्टेशनों का उद्घाटन। महंगाई से मिलेगी निजात। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उसे रोकने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज से 11 ई चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की है। प्रदूषण को कम करने के लिए अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस कर रही है। अशोक गहलोत के अन्याय वाले बयान पर वसुंधरा राजे का पलटवार। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सीएम अशोक गहलोत के अन्याय वाले बयान पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजे ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत के दौरान कहा कि भगवान गणेश का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। चाहे राजनीति की बात हो या किसी अन्य प्रोफेशन की, भगवान की प्रति आस्था के बिना कुछ नहीं होता, ये सभी को मान लेना चाहिए। दुनिया देखेगी भारत की ताकत, मंथन समारोह में बोले राजनाथ सिंह। देश में प्रतिभा की कमी नहीं। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित मंथन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुजरात से लेकर असम और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्हें पहचानने, परिष्कृत करने और राष्ट्र की प्रगति से जोड़ने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के सम्मिलित प्रयासों से आने वाले समय में भारतीय रक्षा क्षेत्र विश्व में अग्रणी होगा। जय शाह बोले 2023 में पीएके में होने वाले एशिया कप किसी और देश में होगा। चीन का हवाई सफर हुआ 10 गुना महंगा। क्वारंटीन पर करना होगा मोटा खर्च। भले ही चीन की विदेशी यात्राओं पर लागू बंदिशों के चलते मांग खुद ही बढ़ जाती है, लेकिन बीजिंग की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के चलते भी फ्लाइट की उपलब्धता कम बनी हुई है। ताइवान पर पहले की सोच से तेज कब्जा कर सकता है चीन। अमेरिकी विदेश मंत्री के डर से सहमी दुनिया। बाइडेन से नाराज सऊदी प्रिंस के भाई ने दी पश्चिमी देशों को धमकी। कहा हम जिहाद के लिए बने हैं, हमें डरा नहीं सकते। 269 शिक्षकों की नौकरी खत्म और मानिक भट्टाचार्य की अध्यक्ष पद से बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। पत्रकारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। डिजिटल डिवाइसेस को सीज किए जाने पर गाइडलाइन की मांग। केंद्र की नीतियों पर भड़के सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस 5 साल में ऐसी कोई अच्छी योजना इस देश में नहीं लाई गई। उन्होंने देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने पर जीएसटी और नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया है। जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी और नोटबंदी की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। इससे किसान और नौजवान परेशान हैं। किसानों को दाम सही से नहीं मिल पा रहा और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। रशिया वर्सेस यूक्रेन में रूस को मिली ईरान मेड कामिकेज ड्रोन्स। यूक्रेन को यूएस से दे रहा रशियन वेपन्स। ताइवान पर जल्द कब्जा कर सकता है चीन। यूएस की दुनिया में आर्थिक संकट की चेतावनी।
त्योहार बाद खाने के तेल में लगेगा महंगाई का तड़का, पाम ऑयल पर बढ़ सकता है आयात शुल्क। देश के किसानों को उनके तिलहन उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार जल्द ही पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।